अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हकीम सादिक रज़ा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ज़कावत हिस यानी प्रीमेचर इजैकुलेशन के बारे में एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मैदे मसाने की गर्मी को दूर कर सकते हैं, अपनी ज़कावत हिस को ठीक कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा और अक्सर मेरे पास में भी ऐसे ही ज़्यादा मरीज़ आते हैं और ऐसे ही लोगों के कॉल्स आते हैं जिनको अर्ली डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम होती है, यानी इधर गए इधर फारिग हो गए। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि इंटरकोर्स से पहले ही उनको फॉल्ट हो जाता है, यानी एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है और उसके बाद में इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी मानिए कि जैसे उनकी जान ख़त्म हो चुकी हो। बहुत कोशिश करने के बाद में भी उनको इरेक्शन नहीं आता है, दोबारा इंतशार नहीं आता है और उनका मन बिल्कुल भी सेक्स करने के लिए राज़ी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शानदार और कामयाब नुस्खा दे रहा हूँ। अगर आपने इसको बना करके इस्तेमाल कर लिया तो इंशाल्लाह 100% आपकी ज़कावत हिस इस नुस्खे से ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको अर्ली डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम है ना, तो आप इस नुस्खे को बनाइए और इससे बना करके भरपूर फ़ायदा उठाइए। सबसे पहले मैं आपको नुस्खे के बारे में बताने वाला हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। देखिए, इसमें दोस्तों कुछ जड़ी बूटियाँ हैं और कुश्ता है। तो कुश्ते इसमें दो तरह के हैं, एक कुश्ता कलई और एक कुश्ता सदफ़। अब सबसे पहले कुश्ता कलई आपने कौन सा लेना है। देखिए, कुश्ता कलई आम वैसे तो मार्केट में मिल जाता है, आप किसी भी मेडिकल पर जाएंगे आपको किसी कंपनी का कुश्ता कलई मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं और बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको कुश्ता अपने हाथ से तैयार करना है। अब हाथ से तैयार करने के बाद उसका तरीका क्या है। देखिए, हाथ से तैयार करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो बढ़िया उम्दा क्वालिटी की कलई ले लें और कलई लेने के बाद में आपने उसको जो है ना कुश्ता करना है शीरे बरगद के अंदर, यानी बरगद के दूध के अंदर। ये सबसे उम्दा क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का, मैं कहता हूँ कि इससे ऊपर कोई दूसरा कुश्ता हो नहीं सकता कलई का। तो दोस्तों, कुश्ता कलई आपने शीरे बरगद वाला लेना है। उसकी मिकदार रखनी है आपने 10 ग्राम। आप चाहें तो इसका रेशो जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुश्ता कलई 10 ग्राम, कुश्ता सदफ़ अगर मरवारीदी मिल जाए तो वो ले लें, नहीं तो कुश्ता सदफ़ जो है वो सादा ले लें। और उसके बाद आपने गोखरू और कोंच, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लें, गोखरू को आपने मुदब्बिर करना है, कोंच को भी आपने मुदब्बिर करना है। ये दोनों चीज़ें मुदब्बिर करने के बाद में सुखा करके इनका पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद में आपने 20-20 ग्राम दोनों चीज़ें लेनी है। उसके बाद आपने लेना है समंदर सोख, ये भी आपने 20 ग्राम लेना है। तुख्मे रेहान लेने आपने 20 ग्राम, ताल मखाना लेना आपने 20 ग्राम और तुख्मे भंग ये भी आपने 20 ग्राम लेने हैं। ये तमाम चीज़ें 20-20 ग्राम ले लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और शामिल करें, इसबगोल, ठीक है। इसबगोल भी आपने 20 ग्राम लेना है। अब इसके अंदर दो तरह की आपने गोंद शामिल करनी है, एक गोंद छुआरा लेनी है और एक गोंद कीकर लेनी है। तो ये दोनों आपने 10-10 ग्राम यानी एक एक तोला लेनी है। और उसके बाद आपने लेना है फली कीकर। दोस्तों, फली कीकर आपने बिना बीज वाली लेनी है। उनको अच्छी तरह से पाउडर कर लेना है। पाउडर बिल्कुल महीन होना चाहिए, कपड़छन होना चाहिए। उसके बाद आप उसका वज़न करें 10 ग्राम यानी एक तोला। तो ये तमाम चीज़ें लेने के बाद में आपने इनको कूट पीस करके बारीक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद दोस्तों ये आपका नुस्खा तैयार हो चुका है। अब देखिए, इसमें एक बहुत पॉइंटेड बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप गर्मियों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशक आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम आपने खाली पेट इस्तेमाल करना है, एक एक चम्मच, ठीक है। यानी तकरीबन 5 से 6 ग्राम सुबह में और 5 से 6 ग्राम शाम में खाली पेट। और अगर आप सर्दी के मौसम में ले रहे हैं तो सर्दी के मौसम में आपने दो चीज़ें इसमें से माइनस करनी है, दो चीज़ें घटानी है, गोंद छुआरा और गोंद कीकर। ये दोनों चीज़ें आप इसमें शामिल ना करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर सर्द तर नुस्खा हो जाएगा। तो सर्दी के अंदर हो सकता है कि आपको ठंडक ज़्यादा महसूस हो। अगर गर्मियों में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेशक इसी रेशो में, इसी तरीके से आप इसको बना करके इस्तेमाल कीजिए। दूसरी एक और पॉइंटेड बात बता रहा हूँ, अगर इसको 40 साल से ऊपर का कोई शख्स इस्तेमाल करना चाहता है तो इसके अंदर कोई मुहर्रिक चीज़ ज़रूर शामिल कर लें,
ठीक है। अगर आप मुहर्रिक चीज़ शामिल करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर नौजवान तबके के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर मुहर्रिक चीज़ शामिल ना करें, क्योंकि जो जवान लोग होते हैं वो जोशीले होते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी इतना जोश होता है। और जो 40+ वाले होते हैं तो उनके अंदर जो है ना जोश की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, यानी उनके खून की गर्मी, जो हिद्दत है, जो हरकत है वो कम हो जाती है, स्लो पड़ जाती है। तो इसलिए आप जो है इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप नौजवान हैं तो आप इस नुस्खे को ऐसे ही इस्तेमाल करें, और अगर आप 40+ वाले हैं तो आप इसमें कोई मुहर्रिक चीज़ ज़रूर शामिल कर लें, जैसे लौंग, जावित्री, जायफल वगैरह है, तो इसको आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। वो मुहर्रिक भी है और मुमसिक भी है और मुकव्वी भी है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आप इस नुस्खे को कम से कम 1.5 से 2 महीने या 3 महीने इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर आप इसके अंदर मिश्री शामिल करना चाहते हैं, मिश्री भी मिला सकते हैं, नहीं तो बग़ैर मिश्री के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100% आपको रिज़ल्ट देगा। बस शर्त यह है कुश्ता कली ओरिजिनल होना चाहिए, कुश्ता सदफ़ ओरिजिनल होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस नुस्खे को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और इससे भरपूर फ़ायदे उठाइए। जो कहते हैं ना कि हम इधर गए उधर फारिग हो गए, मैं यकीन के साथ कहता हूं दोस्तों 15 से 20 मिनट आपकी टाइमिंग बिल्कुल इससे हो जाएगी। जी हाँ, तो आप इस नुस्खे को बना करके भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो उम्मीद करता हूं कि ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में लाजमी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।